you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इस पे हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 18 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जो भी आपको ठीक लगे। आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से आज ही के दिन यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक विमान हादसे का शिकार हो गए थे। ये घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा यानी कि जो फिलहाल जगह ताइवान में पड़ती है वहाँ हुई थी। उसी दिन शाम को ताइपेई के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। कई लोग इस आधिकारिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते रहे हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। कई लोग मानते हैं कि कोई प्लेन हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो सोवियत संघ जा पहुंचे थे। कई लोग ये भी मानते हैं कि वो भारत आए और यहाँ भेष बदलकर कई दिन तक रहते रहे, कई सालों तक। हम इस विषय पर जानिए नेताजी की मौत का रहस्य टाइप कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान की रिपोर्ट्स और इतिहासकार क्या कहते हैं ये सब आपके सामने ज़रूर रखेंगे। शुरुआत जुलाई 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की ओर अग्रसर था। जर्मनी सरेंडर कर चुका था और जापान भी उसी राह पर था। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। ब्रिटिश फोर्स मलाया द्वीप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी और अमेरिकी विमान दिन रात बमबारी करते जा रहे थे। ऐसे में नेताजी के चीफ ऑफ स्टाफ जे.आर. भोंसले ने उन्हें सुझाव दिया कि वे सिंगापुर छोड़ने की तैयारी करें। 3 अगस्त के दिन नेताजी को जापान से केबल प्राप्त हुआ। केबल के अनुसार सिंगापुर में रुकना खतरे से खाली नहीं था। बोस से कहा गया कि वो साइगोन पहुंचें। साइगोन तब जापान के नियंत्रण में रहता था। 10 अगस्त को खबर आती है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए हैं। बोस इसके बावजूद सिंगापुर में बने रहे। अंत में जब 16 अगस्त को तय हो गया कि जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है, बोस ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ साइगोन जाने का फैसला लिया। अब यहाँ तक माने 16 अगस्त तक की घटनाओं का लगभग सभी ऐतिहासिक दस्तावेज समर्थन करते हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बात करते हैं। लेकिन 16 अगस्त की सुबह जब बोस को जापान के सरेंडर की खबर मिली, तब से लेकर 17 अगस्त की दोपहर तक की घटनाओं को लेकर अलग अलग मत हैं। इतिहासकार जॉयस चैपमैन ने एक किताब लिखी है, द आईने एंड जापान। उनके अनुसार 16 अगस्त को एक प्लेन में सवार होकर बोस ने सिंगापुर से साइगोन के लिए उड़ान भरी। साइगोन पहुंचकर उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल हिसाइची तेराची से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वो सोवियत संघ जाने के लिए एक प्लेन की व्यवस्था कर दें। बोस का मानना था कि सोवियत संघ जाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोला जा सकता है। तेराची ने टोक्यो में जापान के इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर्स IGHQ को एक संदेश भेजकर अनुमति मांगी, लेकिन IGHQ ने परमिशन देने से इनकार किया। IGHQ ने कहा कि जापान ने बोस की बहुत मदद की है। युद्ध में सोवियत संघ जापान का विरोधी था, ऐसे में बोस का सोवियत जाना ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद तेराची ने 17 अगस्त 1945 को सुबह टोक्यो जाने वाली एक फ्लाइट में बोस के लिए सीट की व्यवस्था करा दी। अब ये तो एक विवरण हुआ कि वो टोक्यो के लिए उनकी टिकट बुक हुई थी, लेकिन इतिहासकार क्रिस्टोफर बेली और टिम हार्पर ने इसका अलग वर्जन पेश किया है। उनके अनुसार नेताजी ने 17 अगस्त को सिंगापुर छोड़ा। यहाँ उन्होंने आईएनए को भंग करते हुए अंतिम आदेश जारी किए। उन्होंने कहा, दिल्ली को जाने के कई रास्ते हैं, बशर्ते दिल्ली हमारा आखिरी लक्ष्य हो। 17 अगस्त के रोज दोपहर के आसपास साइगोन हवाई अड्डे पर एक मित्सुबिशी की21 भी कहते हैं विमान बोस की प्रतीक्षा कर रहा था। इसका कॉल साइन था सैली। पहले तय हुआ कि बोस के साथ कुछ और लोग भी जाएंगे। इनमें शामिल थे कर्नल हबीबुर रहमान, S.A. अय्यर, मेजर आबिद हुसैन और 3 अन्य लोग। लेकिन पता चला कि विमान में केवल एक व्यक्ति की जगह है। बोस के कहने पर एक और सीट की व्यवस्था कराई गई, जिसके बाद नेताजी के साथ चलने के लिए कर्नल हबीबुर रहमान को चुना गया। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास इस विमान ने 13 लोगों के साथ साइगोन से उड़ान भरी। रोचक बात यह है कि जापान सरेंडर कर चुका था, फिर भी ये विमान उड़ पाया, क्योंकि जब जापान के एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर युद्ध विराम की घोषणा की थी, तो उन्होंने सरेंडर या आत्मसमर्पण इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका बड़ा एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जापान में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। खैर, इस कारण जापानी कब्जे वाले क्षेत्रों में बहुत से लोग युद्ध की स्थिति को लेकर कंफ्यूज थे। इसी के चलते जापानी वायुसेना को कुछ दिन का वक्त मिला और इस विमान को उड़ने की अनुमति भी मिली। एक्सिस पावर्स की निश्चित हार को देखते हुए बोस 1 साल पहले से ही चीन और सोवियत संघ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जापान के हस्तक्षेप के कारण वो सोवियत संघ से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए प्लान बनाया कि नेताजी साइगोन से टोक्यो जाने वाली फ्लाइट से मंचूरिया में उतरेंगे। मंचूरिया उन दिनों जापान के कब्जे में था, लेकिन सोवियत संघ उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी फौज आ रही थी। ऐसे में नेताजी को लगा कि मंचूरिया पहुंचकर सोवियत अधिकारियों से संपर्क करना थोड़ा आसान रहेगा। 18 अगस्त 1945 को विमान ताइहोकू फॉर्मोसा यानी कि अब के
ताइपेई जो कि ताइवान में है वहां पहुंचा। यहाँ विमान को 2 घंटे रुकना था। इस दौरान विमान में ईंधन भरा गया और लगभग 2 से ढाई बजे के बीच विमान ने दोबारा उड़ान भरी। प्लेन ने उड़ान भरी ही थी कि अचानक एक जोर का धमाका हुआ। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया, प्लेन के बाईं तरफ वाले प्रोपेलर की एक पंखुड़ी अचानक टूट गई। प्रोपेलर मतलब वो पंखे जैसा जो इंजन होता है हवाई जहाज का, जिसके बाद वो अनियंत्रित तरीके से दाईं ओर झुका और गिर गया। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा उसमें आग लग गई। कर्नल हबीबुर रहमान जो इस हादसे में बच गए थे, उन्होंने बाद में बताया कि बोस पूरी तरह आग की लिपटों से घिर चुके थे। कर्नल रहमान और अन्य पैसेंजर्स ने उनके कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनका पूरा शरीर झुलस चुका था। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से बोस और अन्य यात्रियों को ताइहोकू के दक्षिण में नानमून सैन्य अस्पताल तक पहुंचाया। इतिहासकार लियोनार्ड ए गार्डन, जिन्होंने बाद में अस्पताल के सभी कर्मियों का साक्षात्कार किया, उन्होंने उस दिन की घटनाओं को कुछ इस तरह बयान किया है। बोस का इलाज डॉक्टर तानियोशी योशिमी ने किया। अस्पताल पहुंचने के कुछ घंटों तक बोस होश में थे। उनके पूरे शरीर पर 3rd डिग्री बर्न के घाव थे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस का इलाज करना शुरू किया और डॉक्टर सुरुता ने उनकी सहायता की। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, इसीलिए डॉक्टर्स की भरसक कोशिश के बावजूद वो कोमा में चले गए। इसके कुछ घंटों बाद रात 9 से 10 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। इसके 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त को ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 23 अगस्त 1945 को जापानी समाचार एजेंसी डोमी ने बोस की मृत्यु की घोषणा की। 7 सितंबर को एक जापानी अधिकारी लेफ्टिनेंट तत्सुओ हायाशिदा बोस की अस्थियों को लेकर टोक्यो पहुंचे। वहां पहुंचकर हायाशिदा ने बोस की अस्थियों को टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राम मूर्ति को सौंपा। 14 सितंबर को टोक्यो में बोस के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई, जिसके बाद नेताजी की अस्थियों के कलश को टोक्यो के रेंकोजी टेम्पल में रख दिया गया और आज भी इसी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। नेताजी की मृत्यु को लेकर भारत में भी 3 कमीशन बने, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी थी। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने हादसे की बात को सच बताते हुए माना था कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ही हुई। हालांकि इस कमेटी के सदस्य रहे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को नकार दिया था। दूसरा आयोग 1970 में न्यायमूर्ति GD खोसला की अध्यक्षता में बना। इसने भी अपनी रिपोर्ट में विमान हादसे वाली बात को सही ठहराया और इसके बाद 1999 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया गया, जिसने विमान हादसे वाली थ्योरी को नकार दिया। आयोग के मुताबिक नेताजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसका कारण विमान हादसा नहीं था। 2016 में भारत सरकार ने नेताजी की मौत से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की। उनमें से एक के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को बोस के जीवित और रूस में होने का शक था। 2017 में RTI के तहत पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए बताया गया कि नेताजी की मृत्यु 1945 में एक विमान हादसे में हुई थी, यानी भारत सरकार के हिसाब से विमान हादसे वाली थ्योरी ही आधिकारिक इतिहास है। 2020 में नेताजी की बेटी अनीता बोस ने भारत सरकार से मांग रखी थी कि नेताजी की अस्थियां भारत लाई जाएं, ताकि उनका DNA टेस्ट कर तमाम अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। चलते चलते एक और छोटा सा मैसेज। नेताजी के जीवन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। ख्याति प्राप्त साहित्यकार शंकर सुल्तानपुरी जी की एक किताब है क्रांतिकारी सुभाष। आसान भाषा में लिखी हुई ये किताब आप ऑडियो बुक के रूप में भी सुन सकते हैं अब कुकू FM ऐप पर। इसके अलावा आप बांग्ला में नेताजी की जीवनी सुनना चाहते हैं तो वो भी यहाँ मौजूद है। लर्न टॉप के अगर आप दर्शक हैं तो LT20 कोड का इस्तेमाल करके कुकू FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 20% की छूट पा सकते हैं। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।